देखिए सभी बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है वैल्यू। मैथमेटिक्स में आप जानते हैं वैल्यूज आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके की होती है आपकी। एक होती है फेस वैल्यू। कौन सी होती है? फेस वैल्यू। एंड द सेकंड वन इज प्लेस वैल्यू। सबसे पहली बात जो समझने की, सारे बच्चे समझेंगे, वैल्यू मीन्स क्या होता है? वैल्यू मीन्स इंपॉर्टेंस। जैसे आपके घर में आपकी क्या वैल्यू है? पापा है, पापा की क्या वैल्यू है? पापा कमाने जाते हैं, उससे आप खाना खाते हैं, आपकी जितनी ज़रूरतें वो पूरी होती हैं। आप कभी बीमार हो जाते हैं तो वो आपको लेके जाते हैं, होता है ना। कभी आप कहेंगे पापा मुझे पिकनिक जाना है तो लेके जाते हैं ना। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, अगर पापा कहीं दूर चले जाए तो तब जाके सारा काम किसको करना पड़ेगा? आपको या मम्मी को? यही होगा ना। जब आपको पापा की क्या समझ में आएगी? वैल्यू, इंपॉर्टेंस, महत्व। मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है तो नंबर्स की क्या वैल्यू है, किसके अकॉर्डिंग उनकी वैल्यू चेंज होती है, सेम रहती है। उसके दो टर्म होते हैं मैथमेटिक्स में, एक होता है फेस वैल्यू और एक होता है प्लेस। सबसे पहले फेस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। पहला फेस वैल्यू। फेस मतलब चेहरा, जो हमें दिखाई दे रहा है नंबर, वही उसकी फेस वैल्यू। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरा नाम अजीत है, अगर मैं आपको मार्केट में दिखाई दूंगा तब भी आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग अजीत सर। जब मैं आपको बाहर दिखाई दूंगा किसी दुकान पर, आप आइसक्रीम खा रहे हैं, मैं भी आइसक्रीम खा रहा हूँ, आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग सर, गुड आफ्टरनून सर। क्योंकि आपको मालूम है, चाहे मैं यहाँ पर हूँ, चाहे मैं मार्केट में हूँ, चाहे मैं कहाँ पर हूँ, घर पर हूँ, चाहे मैं किसी और जगह पर हूँ, सभी जगह पे मेरे चेहरे से आप मुझे क्या जानते हैं? कौन है? अजीत सर। आया समझ में? इसका मतलब है कि जो फेस वैल्यू होती है, चेहरा कभी भी चेंज नहीं होता है। इसमें नंबर का जो फेस होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है, क्योंकि वो कभी भी चेंज नहीं होता। फेस वैल्यू क्या होती है? द एग्जैक्ट नंबर, द एग्जैक्ट नंबर which we saw और which we see, जिसे हम देखते हैं, वो नंबर जिसे हम देखते हैं वही उसकी क्या होती है? फेस वैल्यू होती है। एज एग्जांपल, नंबर से कितने बड़ा हो? 5 4 3 2 9। अगर मैंने कहा फाइंड आउट द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया हुआ उसकी फेस वैल्यू बताइए, तो आप कहेंगे 4 के नीचे अंडरलाइन किया हुआ। सर आपने तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 4। अगर मैं कहता हूँ इस नंबर में 2 9 6 8 7, इसमें इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 7। इस वाले नंबर में 4 3 9 2, इसमें 9 की फेस वैल्यू क्या होगी? 9। क्योंकि फेस वैल्यू वही है जो हमें चेहरे से दिखाई दे रही है। आरोही मुझे आरोही दिखाई देगी, चाहे वो यहाँ हो चाहे बाहर हो। ईरा मुझे ईरा दिखाई देगी, चाहे वो यहाँ हो बाहर हो। निहाल मुझे निहाल दिखाई देगा, चाहे वो यहाँ हो बाहर हो, कहीं भी हो। मैं उसे किस तरीके से पहचानूंगा? निहाल पैकरा, मौर्य कुमार गुप्ता, अद्विका सिंह राठौर, अनन्या यादव, स्नेहा बैक, इन सबको मैं क्यों पहचानूंगा? क्योंकि उनका चेहरे से मुझे मालूम है कि उनका नाम क्या है। मैंने यहाँ पर लिखा ये नंबर, तो आप जानते हैं ऑलरेडी ये नंबर कौन सा है। इस नंबर इज this 9, this number 5. Why are you naming this number 5? Because you already know that this number is 5. आप इसको नाम क्यों दे रहे हैं, 5 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपको पहले से ही मालूम है कि इस नंबर को हम क्या कहते हैं? 5 कहते हैं। कि इस तरीके का जो नंबर हमें दिखाई देगा वो नंबर क्या कहलाएगा? 5। दैट इज फेस। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो जो भी नंबर होगा उसके नीचे अंडरलाइन है तो उसकी फेस वैल्यू वही होगी जो नंबर होता है। आया समझ बेटा? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, प्लेस। इसको बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि इसको समझने के ऊपर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड करता है सारा के साथ। प्लेस। अब मैंने कहा कि आप मुझे चेहरे से जानते हैं,
कि मैं क्या हूँ, अजीत सर। लेकिन जैसे मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ पर आपका टीचर हूँ, समझ रहे हैं आप बात को। आप मैं घर जाऊँगा तो मैं घर पर अपनी मम्मी के लिए होऊंगा बेटा हूँ। अगर मैं किसी दुकान पर जाता हूँ और मैं रोजाना वहाँ से कोई ना कोई सामान लेता हूँ तो जो सेल्समैन है, जो दुकानदार है, आपका शॉपकीपर, उसके लिए मैं क्या हूँ, उनका कस्टमर। चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है अलग अलग तरीके से? yes, मेरे बच्चे हैं वो मुझे क्या कहते हैं, पापा। मैं अगर कोई मेरे से छोटी बहन है तो वो मुझे क्या कहेंगे, भाई। यानी कि मेरी जगह चेंज हो रही है नहीं हो रही है? बहन मुझे भाई कह रही है, बच्चे पापा कह रहे हैं, शॉपकीपर कस्टमर कह रहा है आइए सर। आप मुझे टीचर के रूप में जानते हैं, यहाँ पे स्कूल में टीचर हूँ, घर पे कुछ और हूँ, मार्केट में जाऊँगा तो शॉपकीपर के लिए कुछ और हूँ। प्लेस चेंज हो रही है नहीं हो रही है? और प्लेस के अकॉर्डिंग वैल्यू भी चेंज। घर पे जाऊँगा तो मम्मी मुझे डांट देंगी, काम नहीं करते हो, चलो बैठ जाओ, क्योंकि उनके लिए मैं उनका बेटा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप काम नहीं करके लाओगे तो आपसे कहूँगा क्यों काम नहीं करते हो, हाँ कल से काम करके लेके आना। चेंज हो रहा है ना? घर पर मम्मी मुझे डांट रही है, यहाँ पर मैं आपको डांट रहा हूँ। दैट इज कॉल्ड प्लेस। प्लेस के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। आया सलाम समझ में? अब देखो यहाँ पर आपकी प्लेस कौन कौन सी होती है वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए जब भी आप प्लेस वैल्यू करेंगे तो प्लेस वैल्यू हमेशा क्या होती है, चेंज होती है। प्लेस वैल्यू always change according to its place. According to its place. अपनी प्लेस के अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अब देखिए प्लेस कौन कौन सी होती है। सबसे पहले प्लेस होती है आपकी, वो होती है यूनिट। यूनिट का मतलब होता है वन। जब भी आप सामान खरीदने जाएंगे आपको चॉकलेट का डब्बा देखिएगा, पैकेट देखिएगा, चॉकलेट डेयरी मिल्क का, नेस्ले का, मंच का, किसी चीज का, उसमें लिखा रहेगा 5 रुपीज पर यूनिट। यानी कि आप इसे सेल कर सकते हैं कितने में, 1 यूनिट का 5 रुपए। यूनिट का मतलब ही क्या होता है, 1, ओनली 1। जहां भी आपको दिखाई दिया यूनिट, आपका मतलब क्या है, 1। आया समझ में? इसके बाद में क्या होगा, 10। इसके बाद में 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, करोड़। हम केवल नंबर्स को जान पा रहे हैं। इसके आगे जो नंबर्स को बढ़ाएंगे, नंबर्स कैसे लिखे जाते हैं वो आपको बाद बताएंगे। केवल अभी वैल्यू आप देखिए यहाँ पर क्या मतलब है, यूनिट का मतलब क्या है, इसमें किस चीज से मल्टीप्लाई है, किसी नंबर से, 1 से। 10 का मतलब क्या है, किससे मल्टीप्लाई होगा, 100 का मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 का मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा, 1000 ही है। 10,000 का मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा, 10,000। और लाख का मतलब किससे मल्टीप्लाई होगा, हम लाख तक लेंगे। आया समझ में? अब मैं आपके सामने एक सिंपल सा नंबर लिख रहा हूँ, देखिएगा। आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाता है इन योर एग्जाम, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, देखो इधर, और मैंने कहा आपसे फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट। विच डिजिट इज अंडरलाइन, द 4 को अंडरलाइन किया गया है। अब मैं गिनूंगा, काउंट करूंगा, क्या, प्लेस, यूनिट, 10, 100, 1000। और किस पर है, 1000। और किस पर है, 1000। जैसे मैं यहाँ पर आते ही क्या बन जाता हूँ, टीचर। ऐसे 4 अकेला था लेकिन उसकी जगह चेंज हो गई। अब वो किस जगह पर है, 1000 वाले प्लेस पर है। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लाई 1000 and your answer is 4000। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आए समझ में? yes, सभी को? yes, अब देखिए इधर दोबारा से देखिए बेटा,
अब देखिए नंबर चेंज होगा और आप बताएंगे मुझे। अक्षर कुमार गुप्ता खड़े हो जाइए बेटा। What is the place value of underlined digit? ये जो अंडरलाइन डिजिट है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000 वाली प्लेस पर है। टोटल प्लेस वैल्यू कितनी है? ये कितना है खुद? 9। किस प्लेस पर है? 10,000 वाली प्लेस पर है। 9 का मल्टीप्लाई 10,000 से बनेगा तो कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू? 90। बताइए कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? बैठिए बेटा, खड़े हो जाओ 4 मिनट। बेटा, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस अंडरलाइन डिजिट? 9। प्लेस वैल्यू क्या है इस अंडरलाइन डिजिट की बेटा? 9 लाख। क्योंकि हमें देखिए क्या देखना पड़ रहा है, आप इतना कंफ्यूज मत होइए, इतनी बड़ी बात नहीं है। किसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है? किस पर? प्लेस वैल्यू 9 लाख। जो आप बोलेंगे वही प्लेस वैल्यू। क्या बोलेंगे इस नंबर को? 9,49,678। देख लो उधर, 9 लाख सभी की प्लेस वैल्यू आ जाएगी। 49,678 जो आप बोल रहे हैं वही प्लेस वैल्यू बन जाती है। 9,49,678। अब इससे आपका एक कॉन्सेप्ट और क्लियर होता है जो आपका 3rd क्लास में आएगा, राइट द नंबर्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। आता है? लिख दिया जाए राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आप क्या लिखते? 120। यही प्लेस वैल्यू है, वही कॉन्सेप्ट है, बस आपको एक नए तरीके से बताया जा रहा है। आया बेटा इस तरह की समझ में? पक्का समझ में आ गया? खड़े हो जाइए। बेटा यश, ये नंबर आपके सामने लिखा गया है 7390428 पहली बात यश, ये जो अंडरलाइन डिजिट है इसका प्लेस वैल्यू बताइए। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4,000 बिकॉज 4 इज ऑन द 1000 प्लेस। 4 और 1000 में कितनी जीरो होती है? 3। दैट्स योर आंसर। सिंपल। आपसे कहेगा व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस अंडरलाइन डिजिट? 7 करोड़। कुछ नहीं करना है, 7 और उसके पीछे जितना है उतनी जीरो लगा दो। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। देखो कितना आसान है निकालना प्लेस वैल्यू। आपसे कहा गया, ये लीजिए, आपसे ये कहा गया, वीरा ने कहा कि सर मुझे प्लेस वैल्यू निकालना नहीं आता, कैसे निकालेंगे? कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कुछ नहीं। आपसे कहा गया 4 के अंडरलाइन है 4, इसका प्लेस वैल्यू निकालिए। देखिए इधर 4, ठीक है बेटा, जितने पीछे नंबर से उतनी जीरो लगा दीजिए आप। कितने नंबर से? 3। दैट्स योर आंसर। 3 का प्लेस वैल्यू बताइए। ये लिख दिया सर मैंने 3। कितने नंबर से इसके पीछे? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 30 है। दैट्स योर आंसर। बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत?
आपका आंसर भी निकल के आएगा, आपको पता भी पड़ेगा। मैंने कहा आपसे कि 9 का प्लेस वैल्यू बताइए। 9 का प्लेस वैल्यू सिर्फ 9, कितनी जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दैट्स द आंसर 90,000। 9 लाख की जगह जो आप बोल रहे हैं वही लिखो। आए समझ बेटा? दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू। इसी से आपका एक कॉन्सेप्ट और चलता है एक्सपेंडेड फॉर्म वाला। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा 478, तो यही प्लेस वैल्यू होती है जो एक्सपेंडेड फॉर्म में होती है। 478 यूनिट 10 100। आगे समझ लो, ठीक है ना? तो यही तो लिखवा देगा आप एक्सपेंडेड फॉर्म में। आपको ये दे दिया करने को, राइट दिस इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। खोल के लिखिए। खोल के लिखने का मतलब क्या है? बोलेंगे क्या? 1275 जो बोलेंगे वही लिखेंगे, दैट इज एक्सपेंडेड फॉर्म। तो प्लेस वैल्यू समझ में आया? प्लेस के अकॉर्डिंग उस नंबर की वैल्यू। आगे समझ में? किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट नहीं है? ठीक, यही आपको आज का टॉपिक समझाना था और आपको भी दिखा देते हैं। जरा घूम जाइए सभी को सामने। ऑल द लवली स्टूडेंट्स से हाय। समझ में आया? अच्छा लगा? ओके बेटा, थैंक यू।